पप्पू यादव जी जरा बता दीजिए, बिहार में ये क्या हो रहा है? सुशासन की बात करने वाले बिहार में आज आक्रोश है और वहां पर नीतीश बाबू खामोश है। देखिए, पहले तो आप गंभीरता से सुनिए। मेरे पास भी लिस्ट है, सबके पास लिस्ट होते हैं, सबको अच्छा। खबर रहती है। ठीक। सरकार बदली है, शासन की मानसिकता, कैरेक्टर नहीं बदला है। कोई 10 साल, कोई 6 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 4 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल। पहले तो भट्टी जी जैसे डीजीपी को लाने की जरूरत है। थाना प्रभारी से लेके ऊपर से नीचे तक प्रशासन को बदलने की जरूरत है। एक दूसरी सबसे बड़ी चीज, जिस बेगूसराय की बात आप करते हैं, मेरे पास 10 ऐसे वीडियो हैं गिरिराज सिंह जी के, जो वो हमेशा रोते रहते थे एसपी से ऑन करके। हाँ। और कभी भी पत्रकार की इसी बेगूसराय में आज से 6-4 महीना पहले हत्या हुई थी, 2 पत्रकार की। पप्पू यादव जी उसको 50-50 हजार रुपया मदद करके, जबकि वो घर का गरीब आदमी था, पता कर ले। 3 मुखिया की हत्या 7 महीना पहले हुई, तीनों मुखिया के यहाँ गिरिराज सिंह नहीं गए, कभी धरना पर नहीं बैठे, आज तक इतनी हत्या हुई। ये कौन है? साइको किलर कौन है? मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि सीसीए के साथ साथ। पप्पू यादव जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, आप भी ये कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले लव कुमार जी भी कह रहे थे कि पहले भी होती रही है घटनाएं, तो आप भी कह रहे हैं पहले भी इतनी हत्याएं हुई, मतलब पहले भी सुशासन नहीं था। पहले मेरी बात तो सुनिए आप, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। घटना लगातार, यदि सुशासन की बात करेंगे तो हमको कर्नाटक के 8 हत्या पे जाना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल हत्या हुई है। फिर हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा, उसमें मत जाइए। अच्छा। हम बिहार की बात अभी करना चाहेंगे। हम अपने सरकार से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर, ये साइको कौन है, इसके पीछे क्या कारण है। सर, ये तो साइको किलर है। सुनिए, ये तो साइको किलर है पप्पू यादव जी, आप कह रहे हैं, लेकिन पिछले 1 माह में जो घटनाएं हुई हैं, और जरा वो स्क्रीन चला दीजिए जरा, अभी पप्पू यादव जी को मैं दिखाना चाहती हूं कि कैसे पिछले 1 माह में घटनाओं की एक पूरी फहरिस्त है पप्पू यादव जी। अब उनके बारे में क्या, ये तो साइको किलर है, लेकिन वहां पर हत्या, अपहरण, किस तरह दिन दहाड़े गोलियां बरसा दी गई। मेरी बात तो सुनिए। हाँ। जितनी मर्डर, हत्या और बलात्कार हुए हैं, सारे घटना में पप्पू यादव पहुंच के मदद किया है। जितना आप दिखा रहे हैं, आप यह कहिए कि पप्पू नहीं, तो पप्पू जी आपका कहने का मतलब क्या है? किसी की हत्या हो जाए उसके बाद आप मदद करने पहुंच गए, कोई अपहरण हो गया उसके बाद आप मदद करने पहुंच गए। इसमें सर आपने तो अच्छा कृत्य किया है, लेकिन ये घटनाएं हो ही क्यों रही हैं? उसके बाद आप कह रहे हैं मैं पहुंच गया, जिसका बच्चा चला गया या जिसके घर का चिराग चला गया, उसके लिए क्या है? मेरी बात तो सुनिए ना। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम सबको मिलकर अपराध और अपराधियों पर चर्चा करना चाहिए, एजेंडा सेट नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पे। क्या एजेंडा सेट हो रहा है? मैं नीतीश कुमार जी को पर्सनली जानता हूं। नीतीश कुमार जी ऐसे मामले में पर्सनली, जो बीजेपी आज जिस तरीके का हाय तौबा मचाती है, हम इनसे पूछना चाहेंगे, यही विजय सिन्हा सदन के भीतर विधायकों पर लाठी चली क्या की? यही विजय सिन्हा रोते रहते थे कि लखीसराय में बालू माफिया, शराब माफिया थाना चलाते हैं। ये स्पीकर थे, मंत्री थे। डिप्टी सीएम का भाई दुकान में प्रवेश करके दवाई के दुकान में मारपीट किया। नारायण साहब का मंत्री का बेटा गोली चलाया, अपने बाजार में बच्चे खेलते हुए 4 बच्चे को गोली लगी। ठीक है, 1 सेकेंड देखिए पप्पू यादव जी, 24 अगस्त को रोहतास में घटना, 18 अगस्त को पटना में फौजी का मर्डर, 12 अगस्त को नालंदा में दिन दहाड़े अपहरण, ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं। 12 अगस्त को पटना में महिला का मर्डर, ये सारी चल रही है। 11 अगस्त को पटना में शोरूम में लूट हुई दिन दहाड़े, और ये सब पटना की घटनाएं सर, राजधानी की। अब बिहार के जो लोग ये शो देख रहे हैं, उन्हें बताइए, इन सब घटनाओं के बाद आप उनके घर पहुंच गए तो वो क्या करेंगे? उनके साथ लूट, हत्या, अपहरण हो चुका था। मेरी बात समझिए बहन आप। चंद्रमा यादव की हत्या हुई, कांग्रेस के लीडर पप्पू यादव गए, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई, सच है। राजद के नेता की हत्या हुई, करागढ़ में प्रमुख साहब की 7 गोली मार दिए गए विजेंद्र यादव का, अभी तक नहीं। कार्रवाई नहीं हो पाई। पप्पू जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ।
मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए सुनिए पप्पू जी, एक बार सुन लीजिए। जहां बिहार में आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पहले भी था, अगर पहले भी था तो सर आपने भी आवाज बुलंद पहले करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था। आप क्यों नहीं आवाज बुलंद करते हैं कि ये इतनी हत्याएं क्यों हो रही है, पहले भी थी अब भी थी। दूसरी बात जिस राज्य में इतना क्राइम हो रहा है वहां उस राज्य के नेता दिल्ली जा रहे हैं, 2024 की चिंता कर रहे हैं, पीएम की दावेदारी की चिंता कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए बहन, मेरी बात सुनिए। बोलिए। लगातार 20 सालों से हर मर्डर, हाजीपुर में जहां नित्यानंद राय जी का घर है उनके पाया और नित्यानंद राय जी के घर के बगल में 2 मर्डर हुए, वहां भी, और 4 बलात्कार केसेस नित्यानंद राय जी के लोकसभा में हुए, एक बार ये नहीं गए। आज तक जितनी घटना हाजीपुर में घटी कहीं भी नित्यानंद राय नहीं पहुंचे, होम मिनिस्टर रहते हुए और 2 डिप्टी सीएम रहते हुए, जबकि दोनों डिप्टी सीएम दागदार है नित्यानंद राय जी पर। सर मुझे आपकी बात से ऐसा क्यों लग रहा है पप्पू यादव कि आप यहाँ पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप बल्कि बचाव कर रहे हैं, और अगर बचाव कर रहे हैं तो उसके पीछे भी मंशा राजनीतिक है क्या पप्पू यादव? राजनीतिक मंशा है क्या? और अगर राजनीतिक मंशा है तो सर राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले को देखना चाहिए। सुनिए ना, पप्पू यादव ना भगवान से ना धरती पर मेरी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। ठीक है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं एक बार टाइगर जी के पास जा रही हूँ। नहीं पप्पू जी, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही है ना सर, ये सब पूरे देश की नजरें इन घटनाओं पर हैं। 40 मिनट तक, क्योंकि चश्मदीद कहता है 6 लोग बाइक पर सवार आकर आए और कैसे 40 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे, उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। सीसीटीवी में भी कुछ तस्वीरें आई हैं, हड़कंप मचा हुआ है, पूरा देश देख रहा है। मैं एक बार अवधेश कुमार जी जरा बताइए जल्दी से, एक मिनट पप्पू यादव जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि आप इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, अभी भी बचाव कर रहे हैं।